ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे रंगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इन रंगों से ही हमें होली खेलनी चाहिए, तभी सही मायने में होली खेलना, रंगोत्सव या रंग पंचमी हम जिसको कहते हैं उसे मनाना कहा जाता है। और उससे कई सारे हमारे सैकड़ों रोग भी नष्ट होते हैं। ऐसे रंगों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की, रंगोत्सव की, रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा जन्म इतनी महान संस्कृति में, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में, संस्कृति में हमारा जन्म हुआ। हमारे जितने भी त्यौहार है, हर एक त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ बहुत सूक्ष्म अर्थ होता है, कुछ ना कुछ बहुत ही हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सूक्ष्म अर्थ हमारे हर एक त्यौहार के पीछे छुपा हुआ है। अब जो हम होलिका दहन करते हैं उसके पीछे का व्यापक और सूक्ष्म अर्थ अगर हम देखें तो होलिका दहन तो एक प्रतीकात्मक रूप में करते हैं। उसका सूक्ष्म अर्थ ये होता है कि हम जो हमारे सदाचार होते हैं, सद्गुण होते हैं, जो सुविचार होते हैं, या जो हमारी साधना होती है, उसकी तपस्या रूपी अग्नि में हम हमारे दुराचार, दुर्गुण, दुर्व्यसन, आसुरी वृत्तियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, लापरवाही, इन जैसे दुर्गुणों को हम हमारी तपस्या रूपी अग्नि में भस्म कर दें। तपस्या रूपी अग्नि में इन दुर्गुणों की आहुति देकर हम इनको नष्ट कर दें। ये होलिका दहन का एक व्यापक और सूक्ष्म अर्थ होता है। और जो प्रतीकात्मक रूप में हम होलिका दहन करते हैं उसके पीछे भी बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कई फायदे छुपे हुए हैं। जैसे कि देखिए, अब ये ऋतु परिवर्तन का समय है। आज से इसके बाद से सूर्य के तीखे किरण पृथ्वी पर पड़ते हैं और कफ पिघलना इसके बाद शुरू होता है। जो सर्दियों में कफ हमारे अंदर शरीर में जमा हुआ होता है, नस नाड़ियों में। तो जब हम होलिका दहन करते हैं, उसके इर्द गिर्द हम जब फेरे लगाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, तो उससे हमारी नस नाड़ियों में छुपे हुए जो वात पित्त कफ के दोष होते हैं उन्हें जठराग्नि खींच लेती है, वे पिघलते हैं, जठराग्नि की तरफ जाते हैं। और होलिका दहन के बाद में वो देखिए, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। लाया बोलते हैं मराठी में, साड़ीच्या लाया बोलते हैं। हिंदी में अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ नीचे लिख देना। पॉपकॉर्न की तरह ही दिखते लेकिन छोटे छोटे होते हैं। देखिए, साड़ीच्या लाया उनको बोलते हैं। धान के क्या बोलेंगे हम उनको, समझ जाइए आप। किसी को पता हो तो नीचे लिख देना। तो वो ऐसे ममरे हम होलिका दहन के बाद में खाते हैं, तो इससे हमारा जो शरीर में कफ होता है, नस नाड़ियों में, वो जठरा खींच लेती है। और होलिका दहन के बाद में, होलिका के त्यौहार के बाद में, आयुर्वेद के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार खजूर खाने के लिए या जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन्हें खाने के लिए मनाही की गई है आज के दिन के बाद से। होली से पहले सर्दियों के दिनों में खजूर या जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन्हें खाने के लिए कहा गया होता है। चिक्की, तिल गुड़ वगैरह खाते हैं, उससे शरीर में गर्मी बनती है, ऊर्जा बनती है और सर्दियों में वो फ़ायदेमंद होता है। पर होलिका के बाद में ये सब खाने के लिए मनाही की जाती है। इसके अलावा होलिका दहन के बाद में हमारे शास्त्रों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, गुड़ी पाड़वा तक 10-15 दिनों तक कड़ू नीम के पत्ते, जो कड़वा नीम होता है, नीम के कोमल पत्ते अभी इस ऋतु में आते हैं, आपने देखा होगा। अभी आप अगर देखेंगे तो वो जो नीम के कोमल पत्ते होते हैं कड़ू नीम के, रोज़ सुबह खाली पेट उन्हें खाने के लिए कहा गया है। 10-15 पत्ते कड़ू नीम के, उसमें 1-2 काली मिर्च डालकर उसे खाने के लिए कहा गया है शास्त्रों में। और ऐसा अगर हम रोज़ सुबह 10-15 दिन तक करते हैं तो इससे पूरे 1 वर्ष तक हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है। जो छोटे मोटे वायरल फीवर, इन्फेक्शंस वगैरह, जो कुछ भी छोटी मोटी बीमारियां होती है, वे नहीं होती है। 1 वर्ष तक हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है, मजबूत रहती है। इसके अलावा ये जो 10-15 दिन होते हैं होलिका के त्यौहार के बाद में, उन 10-15 दिनों में कम नमक वाला या बिना नमक वाला भोजन करने के लिए कहा जाता है। मैं जब आश्रम में था गुरुदेव के, तब तो वहाँ पर सबके लिए कंपलसरी था। 8 वर्ष में जब गुरुदेव के आश्रम में था तो होलिका दहन के बाद में 15 दिनों तक पूरी तरीके से बिना नमक वाला, तो थोड़ा सा भी नमक खाने में नहीं डाला जाता। तो आश्रम का भोजन तो वैसे भी बहुत सादा होता था। तो ये 10-15 दिनों में बिल्कुल बिना नमक का भोजन आयुर्वेद के अनुसार करने के लिए कहा गया है। तो ये सारे अगर हम नियम पालते हैं तो इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है, मजबूत रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बढ़ती है। अब आते हैं हम रंगोत्सव, रंग पंचमी या होलिका दहन के बाद में जो हम रंग खेलते हैं। आज से कल भी कुछ जगह खेला जाता है, या महाराष्ट्र में आज से 4 दिन के बाद में रंग पंचमी को रंगोत्सव मनाया जाता है, रंगों के साथ खेला जाता है। हालांकि आजकल जो केमिकल के रंगों से हम होली खेलते हैं
इससे फ़ायदे की अपेक्षा तो नुकसान ही बहुत ज़्यादा होते हैं। पर शास्त्रों में पलाश के फूलों के जो रंग होते हैं, पलाश और गेंदे के जो फूल होते हैं, उन फूलों के रंग से होली खेलने के लिए कहा गया है। और पलाश के फूल जिस वृक्ष पर आते हैं, उस वृक्ष को हमारे शास्त्रों में उसकी इतनी महिमा गाई गई है, इतनी महिमा गाई गई है कि उसे ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है। मतलब ईश्वर की संज्ञा उस वृक्ष को दी गई है। इतने सारे फायदे पलाश के फूल जिस वृक्ष पर आते हैं उस वृक्ष से होते हैं। उसके पत्ते और फूल हर एक उसके कुछ औषधीय गुण हैं। और जो पलाश के फूल है उसके रंगों से अगर हम होली खेलते हैं तो हमारे वात पित्त कफ से जुड़े हुए सैकड़ों रोगों को वो नाश करते हैं, पलाश के फूलों के रंग। और ये जो मैंने आपको रंग दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पलाश के फूलों का रंग। ये मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के आश्रम से अभी मैंने लाया है। अगर आपके यहाँ पर अगर पलाश के फूल अगर अवेलेबल हो या गेंदे के फूल अगर हो तो रात को भिगो कर रख दीजिए, फिर सुबह उबाल कर उसका जो पूरा निचोड़ होता है, सार होता है, वो जो पूरा पीला हल्का सा लाल ऐसा पूरा रंग निकलता है, उससे अगर आप होली खेलेंगे तो पूरे शरीर की गर्मी वो खींच लेता है। और इसके बाद जो सूर्य के तीखे किरण पड़ते हैं हमारे शरीर पर, तो उस गर्मी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर बनती है। और भी वो पलाश के फूलों के रंग जब हमारे रोमकूपों से अंदर जाते हैं तो हमारे वात पित्त कफ से जुड़े हुए कई सारे रोगों को वो नाश करते हैं। पलाश के फूलों के और भी कई सारे फायदे हैं, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो ये पलाश के फूलों का ये जो चूरा है पूरा, तो इससे होली खेलने से बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इन रंगों से खेलने के अलावा आप इन रंगों का उपयोग मुल्तानी मिट्टी या फिर उपटन की तरह भी कर सकते हैं। जैसे हम मुल्तानी मिट्टी या उपटन को पानी में घोल कर उसका घोल बनाकर पूरे शरीर पर उसका लेप लगाते हैं और 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम स्नान कर लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इन रंगों का भी आप घोल बनाकर पूरे शरीर पर इन्हें लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर फूल अवेलेबल हो तो डायरेक्टली आप उससे रंग बना लीजिए, और अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप देख लीजिए आपके यहाँ पर अगर संत श्री आसाराम जी आश्रम में जाकर आपके नज़दीक या कहीं पर होंगे, या कोई योग वेदांत सेवा समिति के स्टॉल आदि होते हैं, या किसी आयुर्वेदिक जहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो, तो ये पलाश के फूलों के रंग से आप अवश्य होली खेलिए। केवल 10 रुपये का पैकेट है। बाकी आपके यहाँ अगर गेंदे के फूल हो, पलाश के फूल हो, वैसे भी वे इजीली अवेलेबल होते हैं, आप उनसे खेल सकते हैं। और कोई ताज़े फूल ही वैसे आवश्यकता नहीं है, सूखे हुए फूल भी अगर आपको कहीं से मिल जाएंगे तो उससे भी होली खेलेंगे तो बहुत बहुत लाभ होता है। तो एक बार फिर से आप सभी को होली के इस पावन त्यौहार की, पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम। होली का उत्सव प्रसन्नता लाता है, आनंद लाता है। सदचरित्रता अगर समझ के उत्साह कर उत्सव करें तो सदचरित्रता लाता है, स्नेह लाता है। तो इस उत्सव के साथ हम लोग आज ये संकल्प करें कि होलिका का उत्सव जैसे वो राक्षसी जल गई, ऐसे हमारे चित्त में भी आसुरी वृत्तियां हैं, उनको हम दग्ध करें। ब्राह्मण आहुति देते, ऐसे हम काम क्रोध की, भय शोक और चिंता की आहुति देकर अपने में तेज प्रकट करें। जीवन निर्माल्य नहीं होना चाहिए। जो लोग बहुत खाते नहीं इधर उधर का, लूली को लाड लडाते हैं तो उनके बेफाम विकार होते हैं, और बेफाम अनियंत्रित विकारी जीवन भीतर से खोखला हो जाता है। जीवन में थोड़ा खमीर होना चाहिए, थोड़ा शौर्य होना चाहिए, थोड़ा आत्मबल होना चाहिए। गमे ते रीते जे मानस जेम लाकड़ी लेने चलावे चाले जाए तो पशु थोड़े अपन। धर्म के अनुकूल होगा वो करेंगे, धर्म के प्रतिकूल होगा नहीं करेंगे। हमारा और पड़ोसी का और देश का समाज का हित होगा वो करेंगे, बाकी का हम नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ा जीवन में खमीर आना चाहिए।